Smarties, welcome to your educational channel Smart Learning with Ritu ma'am। क्लास 9th स्टूडेंट्स का 6 चैप्टर चल रहा है लाइन्स एंड एंगल्स और इसमें एक्सरसाइज 6.1, 2 और 3 के काफ़ी क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। अब ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2 and 6 of exercise 6.3 and example 7 and 8. These all are very important questions, so look carefully. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से। SQR, PQ is parallel to SR. Okay, PQ is parallel to SR, right? Then SQR, this angle is 28 degree. 65 QRT, this angle is 65, this is 28 and find the value of x and y। अब आप देखो ध्यान से, x और y कैलकुलेट करना है। एक चीज और दे रखी है, PQ is perpendicular to PS। PQ and PS are perpendicular means this angle is 90 degree, right? अच्छा, अब एक बार पहले रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या करा था। हमने कहा था कि इनर ट्रायंगल सम ऑफ ऑल 3 एंगल इज 180, राइट। फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी करी थी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, राइट। और क्या 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 था, लीनियर पेयर, राइट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके। और पैरेलल लाइंस से जो एंगल्स बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स, ठीक। अगर आपको उन कॉन्सेप्ट्स में कोई दिक्कत है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें मैंने पैरेलल लाइन से रिलेटेड और सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ देखिए ध्यान से, x कैलकुलेट करना है। सबसे पहले x की बात करते हैं। देखिए, these two are parallel lines and this is transversal। कौन कौन सी? PQ is parallel to ST and QS is transversal, ठीक है। अब आप देखो, ये ट्रांसवर्सल है तो कौन से एंगल्स बनेंगे? यहाँ देखेंगे x और ये वाला एंगल 1, ठीक। x किसके इक्वल होगा? 1 के, ठीक। अब ये 1 कैसे आए? ये 1 आएगा QSR में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होगा। आप देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल QSR 65 इक्वल टू एंगल 1 प्लस 28 बाई एक्सटीरियर एंगल, राइट। यहाँ से हमारे पास एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी, साइड चेंज कर दो तो एंगल 1 आ गया, माइनस करेंगे 15 माइनस 8 7 एंड 5 माइनस 2 3 37 डिग्री, राइट। आगे देखो, जब 1 की वैल्यू आ गई तो x भी आ गया, एज PQ एंड ST आर पैरेलल, राइट, एंड QS इज ट्रांसवर्सल। सो ये लाइन यहाँ कर देना, इस लाइन को अब यहाँ लिखना, ठीक है। तो अब क्या होगा? सो एंगल 1 इक्वल टू x बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। सो यहाँ से 1 कितना है? 37 इक्वल टू x। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक। अब x आ गया, ये एंगल पता है, y कैलकुलेट करना है, ठीक। तो अब देखो y कैसे कैलकुलेट होगा। किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको 2 एंगल पता है तो आप तीसरा एंगल इजीली निकाल लेंगे। कैसे? नाउ x प्लस y प्लस एंगल p इक्वल टू 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, राइट। तो वैल्यू पुट करते हैं, x is 37, y we have to calculate, p is 90 equal to 180, सॉल्व कर दो। सो y प्लस ऐड कर देंगे 7, 9 plus 3 12 equal to 180, so y equal to
180 minus 127, right, 153. ओके, सो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हमने ये एंगल 1 निकाला, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, ठीक। 65 इक्वल टू 28 प्लस 1 कैलकुलेट हो गया। फिर x इक्वल टू 1 बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो x कैलकुलेट हो गया। इसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, इंटर एंगल PQS, यू गेट y। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ध्यान से, angle x is 62 degree, xyz, this whole angle is 54 degree. If yo and zo are bisectors of angle xyz and angle xzy. ध्यान से देखिए, yo is bisector of xyz and zo is bisector of xzy. Bisector means एंगल को हाफ कर रहे हैं, ठीक है, दोनों पार्ट इक्वल हैं, राइट। Now we have to find angle OZY and angle YOZ. समझो ध्यान से। सबसे पहले एक ऐसा ट्रायंगल ढूंढो जिसमें दो एंगल पता हो तो तीसरा एंगल निकाल सको, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैरेलल लाइन कुछ नहीं गिवन है, तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट पैरेलल लाइन का नहीं लगेगा, ठीक। आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं और एंगल बाइसेक्टर गिवन है, बस, तो आपको उन्हीं से ही करना है सॉल्व। तो हमने देखा इन ट्रायंगल XYZ two angles are known, we can find angle Z, right? In triangle XYZ, 62 plus 54 plus angle XZY equal to 180 by ASPT, angle sum property of triangle। सॉल्व करते हैं। 4 plus 2 6, 6 plus 5 11 plus angle XZY equal to 180. So angle XZY equal to 180 minus 116, minus कर दो 64, ठीक। तो हमारे पास XZY आ गया 64। अब आप आगे समझो। अब हमें एंगल सबसे पहले OZY कैलकुलेट करना है। नाउ एंगल OZY, दिस इज हाफ ऑफ एंगल XZY। क्यों है? बिकॉज OZ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल XZY, ठीक है। सॉल्व करते हैं, हाफ इंटू 64, इट कम्स 32 डिग्री। पहला एंगल आ गया हमारे पास, एंगल OZY, इट इज 32 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल YOZ। अब आप यहाँ देखो, YOZ निकालने के लिए हमें ये एंगल पता चल गया। अच्छा, ये बाइसेक्टर है तो 54 का हाफ होगा, ठीक। और O निकालना है, दो एंगल पता है, तीसरा निकाल लेंगे। इन ट्रायंगल OYZ, एंगल O प्लस हाफ ऑफ 54 डिग्री, इस पूरे एंगल का हाफ, प्लस एंगल OZY कितना है 32 डिग्री, इक्वल टू 180। आई बात समझ में? OZY आपको गिवन है, आपने कैलकुलेट करा 32, 54 ये पूरा एंगल गिवन है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, हाफ कर दो। और एंगल O, इन तीनों का सम कौन से ट्रायंगल में कर रहे हैं हम, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, एंगल O प्लस दिस इज 27 प्लस 32 इक्वल टू 180। सॉल्व कर दो, इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल O इक्वल टू 180 माइनस 59 कितना हो गया, 121 डिग्री, राइट। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हमने क्या करा, फिर से समझ लीजिए। पहले हमने दो बड़े ट्रायंगल में पूरा एंगल निकाला Z, उसका हाफ किया तो एक पार्ट आ गया। फिर छोटे वाले ट्रायंगल में एसपीटी लगाई, दूसरा एंगल कैलकुलेट कर लिया, ओके। आगे कंटिन्यू करते हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, समझो ध्यान से। द साइड QR of PQR, triangle PQR is produced to S if the bisector of PQR का bisector है QT और PRS का bisector है TR, ठीक है। ये एंगल तो इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर्स के बने हैं, राइट। वी हैव टू प्रूव एंगल QTR इक्वल टू हाफ ऑफ QPR, ठीक है। दिस एंगल, इन दोनों एंगल्स में हमें रिलेशन फाइंड करना है QTR, T इक्वल टू हाफ ऑफ P, राइट। अब आप देखिए, सबसे पहले हम एक एंगल को हम x लेट कर लेते हैं। देखो x ले लो या 1 ले लो। लेट दिस होल एंगल इज 1। यहाँ देखिए, यहाँ से मैं कैसे करती हूँ उसे। लेट दिस एंगल इज 1 एंड दिस होल एंगल इज 2, ठीक। अब देखो, किसी भी एक ट्रायंगल में लगाते हैं तो लेट, इधर इस वाले ट्रायंगल में लगा रहे हैं हम। कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल PQR। कौन सी प्रॉपर्टी? यहाँ आप देख रहे हो ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक। आगे समझो। तो यहाँ से हमें एंगल 2 - 1 इक्वल टू P एंगल की वैल्यू निकालनी, ठीक। आगे समझो। अब नाउ इन ट्रायंगल PQR, देखो ध्यान से, PQR, इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ये देखिए, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? हाफ ऑफ एंगल 2, समझ में, हाफ ऑफ एंगल 2, ये एंगल हाफ है पूरे एंगल में क्योंकि ये बाइसेक्टर गिवन है, इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 1, राइट, प्लस एंगल T अगेन बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट, ठीक है। आगे देखो, साइड चेंज कर देते हैं। हाफ ऑफ 2 माइनस हाफ ऑफ 1 इक्वल टू T, ठीक। हाफ कॉमन ले लो तो एंगल 2 - 1 इक्वल टू T एंड एंगल 2 - 1 की वैल्यू कितनी है? P, तो हाफ ऑफ P इक्वल टू T। यहाँ हमने लिखा फ्रॉम कौन सी इक्वेशन से? फ्रॉम फर्स्ट। ये सॉल्व, ये प्रूफ करना था। T इक्वल टू हाफ ऑफ QPR, आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। एंगल T कितना है? एंगल QTR इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। उसी फॉर्म में लिख दीजिए जिस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ओके। क्या किया हमने? समझो ध्यान से। हमने दोनों ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है। और एक पूरे एंगल को 1 और 2 ले लिया तो उसका हाफ कर दिया, दूसरे ट्रायंगल के लिए वो हाफ ऑफ हो जाएगा, सॉल्व कर दो, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 और 8, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इन्हें भी देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लुक हियर, QT is perpendicular to PR. QT is perpendicular to PR means this angle is 90 degree. TQR, this angle is 40. SPR, this angle is 30. You have to find XY. अब ध्यान से समझो। आप सबसे पहले देखो फ्रेंड, कोई बात पैरेलल लाइन नहीं गिवन है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे पैरेलल लाइन की, आपको सिर्फ ट्रायंगल्स गिवन है, राइट।
तो अब आप देखो कि आप ऐसा ट्रायंगल ढूंढो जिसमें आपको दो एंगल पता हो, या ऐसा ट्रायंगल ढूंढो जिसमें एक एक्सटीरियर एंगल या कोई इंटीरियर एंगल पता हो। ठीक है, तो हमने देखा ऐसा ट्रायंगल ढूंढा जिसमें हमें कोई एक दो एंगल पता हो। तो हमने देखा ट्रायंगल TQR। तो यहाँ से इन ट्रायंगल TQR क्या क्या 90 + 40 + R = 180 by ASBT। TQR 90 + 40 + R, that is x = 180, it is 130 + x = 180, so you get x = 180 - 130, so x = 50। x आ गया। अब आप ढूंढो ऐसा कोई ट्रायंगल जिसमें दो एंगल पता हो, तीसरा निकालना हो। देखो ध्यान से, यस, कौन सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? इन ट्रायंगल PSR। देखो मैं इसको कलर कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। PSR ये वाला, ठीक है ना, PSR। इसमें आपको एक्सटीरियर एंगल पता है और x भी पता चल गया, ये एंगल 30 है। y = x + 30, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट। सो y = very simple 50 + 30, so we get y = 80। ठीक है, अगर पैरेलल लाइन नहीं गिवन है तो आप ट्रायंगल ढूंढिए, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, वर्टिकली अपोजिट, लीनियर पेयर। ठीक है, और अगर ये पैरेलल लाइन गिवन है तो अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग आइदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, को इंटीरियर, राइट। लास्ट क्वेश्चन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे। BO and CO are bisector of these two exterior angles। इन दोनों एक्सटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर है। ठीक, अच्छा, आपकी बुक में जो NCERT एग्जाम्पल है ये सॉल्व कर रखा है, उसमें इसको x y z दे रखा है। अगर आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं उसी तरह से समझा रही हूँ। लेट दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। ठीक, देखिए अब यहाँ समझिए। सबसे पहले तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं इन ट्रायंगल ABC। क्या हो जाएगी? x + y + z = 180 by ASBT, राइट। ठीक, आगे देखो, अब हमें ये एंगल निकाले। मैं इस एंगल को लेट कर रही हूँ 1 और इधर वाला एंगल लेट कर दिया पूरा 2। नाउ एंगल 1 + y = 180, कौन सी प्रॉपर्टी? लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ से कौन सी वैल्यू आ गई? एंगल 1 हमें कैलकुलेट करना है, इट इज 180 - y। ठीक, सिमिलरली उधर से भी करेंगे तो ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। एंगल 2 = 180 - z। ठीक, अब आगे देखो, सिंस ये बाइसेक्टर है तो ये इधर वाला एंगल 1 का हाफ होगा और ये एंगल 2 का हाफ होगा। तो अब हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं इन ट्रायंगल OBC। एंगल O + half of 1 + half of 2 = 180। ये समझ में आया? ठीक है, सॉल्व करते हैं। एंगल O + half of 1 180 - y/2 plus 180 - z/2 = 180। सॉल्व करते हैं। एंगल O + 90 - y/2 plus 90 - z/2 = 180, राइट। 90 + 90 180, उधर साइड चेंज करते जाएंगे तो वो भी कट हो जाएगा। तो वी गेट एंगल O = half of y + z। ये समझ में आया?
ठीक है, क्या किया, ये 90 + 90 180, ये तो कट हो गया, ठीक है, और y/2 और z/2 की साइड चेंज कर दी। आगे देखो, अब हमारा जो आंसर लाना है उसमें y और z नहीं लाना है, o और a लाना है, मतलब o और x लाना है, ठीक। तो इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, ठीक। यहाँ पर x + y + z हमें 180 गिवन था, तो y + z की वैल्यू कितनी हो गई, 180 - x, ठीक। लेट दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट x plus not x plus, it is y plus z equal to 180 minus x, ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, सो वी गेट एंगल O इक्वल टू हाफ 180 minus x, सॉल्व करेंगे, सो वी गेट एंगल O इक्वल टू, दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, गलती मत करना, यहाँ पर 180 भी 2 से डिवाइड होगा, x भी 2 से डिवाइड होगा, तो ये आ गया 90 minus हाफ ऑफ x। x को हमने क्या लेट किया था, x किसको लेट किया था, BAC को, ठीक है, तो इसको हम एंगल A भी लिख सकते हैं, तो यू गेट द आंसर एंगल O इक्वल टू 90 minus हाफ ऑफ A। फिर से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे लगा लो, ठीक है। आगे देखो, अब फिर से एक बार मैं समझा रही हूँ, दोनों ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, x + y + z इक्वल टू 180, ठीक। फिर दूसरे ट्रायंगल में लगाने के लिए इसी के टर्म्स में मुझे एंगल चाहिए थे, तो पहले लीनियर पेयर से एंगल 1 निकाला, सिमिलरली 2 निकल गया, ठीक है। फिर इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, तो एंगल O + हाफ ऑफ 1 + हाफ ऑफ 2 इक्वल टू 180, 1 और 2 की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई करेंगे, यू गेट द आंसर, ओके। आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।